हाय दोस्तों, मैं हूं सैयद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था 12 अनुसूचियां, वो भी एक ही ट्रिक के साथ। अब दोस्तों मैं लेकर आया हूं संवैधानिक पदाधिकारी को वेतन भत्ते। वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अन्य पदाधिकारी, उनका वेतन कितना होता है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। उनकी सैलरी कितनी होती है हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के नज़रिए से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोटिस भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला नोट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अनुसूची 2 में संवैधानिक पदाधिकारी को वेतन भत्ते का उल्लेख। मतलब सीधा सा पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, जो संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं उनका उनके जो वेतन का भत्ते का उल्लेख किसके अंदर दिया गया है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सीधा सा बता सकते हैं कि अनुसूची 2 के अंदर इसका उल्लेख दिया गया है। दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या है, संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अनुसूची 2 में संशोधन करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है, जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं उनको वेतन को हम ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बल्कि संविधान के अंदर संशोधन करके इनके वेतन को बढ़ा सकते हैं या घटाना हो तो घटा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, संसद ही इनके वेतन को बढ़ा सकती है। किसी भी सरकार के पास यह अधिकार नहीं होता कि उनके वेतन को बढ़ाना है या घटाना है। किसी भी सरकार के पास अधिकार नहीं है, यह अधिकार केवल संसद के ही पास अधिकार होता है, संवैधानिक पदाधिकारी को वेतन को बढ़ाना है या घटाना है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है, संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा सा, जो संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं उनका भत्ते, उनके वेतन कहाँ से दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, केंद्र की संचित निधि से। निधियाँ 2 टाइप्स की होती है, केंद्र की अलग होती है और राज्य की अलग होती है। ठीक है, तो केंद्र के संचित निधि से दिए जाते हैं। जो मुख्यमंत्री होगा उनको राज्य की संचित निधि से, और जो प्रधानमंत्री होता है उनको केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं। चलो दोस्तों, किसकी कितनी सैलरी होती है वर्तमान में, किसकी सैलरी है, हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहले है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि जो अप्रैल 2018 के बाद उनके वेतन को बढ़ा दिया गया है। तो सीधा सा एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान के अंदर कितना है, तो 5 लाख रुपए वर्तमान के अंदर इनका वेतन है। लेकिन पूर्व में इनका वेतन कितना था, 1.5 लाख रुपीज उनका क्या था, वेतन था। 1.50 लाख इनका क्या था, वेतन था। लेकिन अब सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 0। लेकिन आप इस वीडियो को देख आप लग रहे होंगे उपराष्ट्रपति का वेतन 0 कैसे होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन 0 ही होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को पेमेंट मिलता है, तो इसलिए इसका वेतन उपराष्ट्रपति के पद पर 0 होता है। लेकिन वो राज्यसभा का सभापति होता है, उसके रूप में उसको पेमेंट, उसको सैलरी मिलती है। दोस्तों एग्जाम में कई बार अगर पूछ भी लिया जाए तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, अगर आपको ऑप्शन भी दिए हो 5, 3, 2, 0, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सीधा सा बता दोगे उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, और राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको सैलरी मिलती है, उनको वेतन मिलता है। दोस्तों तीसरा है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, 4 लाख रुपीज़। लोकसभा का अध्यक्ष की जो सैलरी होती है उस 4 लाख रुपये होती है। सॉरी, मैंने राज्यसभा के सभापति के रूप में वो अपन भूल गए, वापस पढ़ेंगे। राज्यसभा का सभापति का जो सभापति होता है उसकी जो सैलरी होती है 4 लाख रुपीज़। लेकिन पूर्व में उनका वेतन कितना था, 1.25 लाख रुपीज़। और अब है लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष की सैलरी भी कितनी होती है, 4 लाख रुपीज़, और पहले कितनी थी, 1.25 लाख रुपीज़। अब है राज्यपाल की जो वेतन होता है वो होता है 3.50 लाख रुपीज़। कितना होता है, 3.50 लाख रुपीज़, और पहले कितना उसका वेतन था, 1.10 लाख रुपीज़। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने लिखे हुए, राज्यपाल को जो वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो कि राज्य की संचित निधि से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक राज्यपाल 2 राज्यों पर होता है तो उनका जो माह का वेतन कितना देना है वो राष्ट्रपति तय करेगा। कौन तय करेगा, राष्ट्रपति। अगर एक राज्यपाल 2 राज्य पर होता है तो उनका वेतन कितना देना वो राष्ट्रपति तय करेगा, कोई दूसरा तय नहीं करने वाला है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन कितना होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन होता है 2.80
लाख रुपीज़ 2.80 लाख रुपीज़ होते हैं। और पहले कितना उसका वेतन था, 1 लाख रुपीज़ होता था। अब फिर पता है सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का जो वेतन था वो कितना होता है, वो कितना है 2.50 लाख रुपीज़। और पहले कितना था, बस खाली 19,000, तो बस 90,000 ही था। अब लेकिन इस सरकार ने इसको संविधान अनुसूची 2 के अंदर संशोधन कर कर उनके वेतन को संसद ने अनुसूची 2 के अंदर संशोधन कर कर उनके वेतन को बढ़ा दिया है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2.50 लाख, और पहले कितना था 90,000। और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन है 2.25 लाख, और पहले कितना था 80,000। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसका जो वेतन होता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन कहाँ से दिया जाता है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का वेतन कहाँ से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से। लेकिन जो पेंशन मिलती है, रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है वो कौन देता है, केंद्र की संचित निधि से उनको पेंशन मिलती है। कहाँ से मिलती है, केंद्र की संचित निधि से। तो दोस्तों आई बात समझ में। नेक्स्ट पढ़ते हम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनका जो सैलरी होती है उनकी कितनी होती है 2.50 लाख, और पहले कितनी थी 19,000। फिर है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसकी जो सैलरी है वो कितनी होती है 2.50 लाख, और पहले कितनी थी 19,000। और फिर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो सैलरी है वो है 2.50 लाख, और पहले कितनी थी 19,000। दोस्तों ये था हमारा वीडियो, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। दोस्तों आपकी प्यार की ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट दोस्तों, लाइक, और अच्छा वीडियो लगे तो शेयर करें दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।